नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है परिवार में धर्म कर्म से जुड़ी बातें करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जीवन से जुड़े सभी सवालों के जवाब घर में ही मिल सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में एएनएम स्टाफ नर्स समेत कई पदों के लिए 267 वैकेंसी। 8 नवंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। झारखंड में सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत विभिन्न पदों के लिए 267 वैकेंसी निकाली गई है। हर पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है। योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाक से या फिर ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। आवेदन शल्य चिकित्सक सह चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय को भेजना है। झारखंड में छोटे छोटे बच्चों को मिलेगी राहत। स्कूलों की टाइमिंग बदलने की तैयारी। राज्य के सरकारी स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया जा रहा। सुबह 8 बजे की जगह स्कूल का संचालन 9 बजे से शुरू होगा। कुछ स्कूलों में इसकी शुरुआत सोमवार से ही कर दी गई थी, बाकी में इस सप्ताह का अनुपालन कराने की तैयारी है। वर्तमान में स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है और इसमें दोपहर 12 बजे तक छात्र छात्राओं को ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा था। झारखंड के मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ रही कनकनी को देखते हुए स्कूलों का संचालन सुबह 9 बजे से किया जा सकता है। स्कूल के 9 बजे से शुरू होने पर दोपहर 1 बजे तक छात्र छात्राओं को स्कूलों में पढ़ाया जा सकेगा। झारखंड में विधवा असहाय को सौगात। पेंशन के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विधवा पेंशन के लिए राशन कार्ड आदि की आवश्यकता नहीं होगी। जो विधवा असहाय हैं उनको सरकार की ओर से पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बातें उन्होंने गोड्डा जिले के राजा भिट्ठा स्टेडियम में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन के दौरान कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान भी जीवन को सामान्य बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही। झारखंड बोर्ड ने जारी किए बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर। बोर्ड के संशोधित सिलेबस के आधार पर 1 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पहले टर्म की परीक्षा और 9वीं और 11वीं के पहले टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए। जैक बोर्ड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर जारी किए हैं और ई विद्या वाहिनी पोर्टल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट में मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बात के बाद 37 दिनों से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई। देर शाम तक रांची में चली बैठक में वरीय पदाधिकारियों की ओर से हस्ताक्षरित पत्र बनाकर देने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन समाप्त कर सहमति जताई है। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों ने आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच वार्ता हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। दिवाली से एक दिन पहले WHO ने 18 साल से ऊपर के लोगों को कोवैक्सीन लगाने का अप्रूवल दिया है। कोवैक्सीन को भारत में ही विकसित किया गया है। इसे ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया। WHO ने अपने बयान में कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञों से मिलकर बनी हमारी टीम ने तय किया है कि कोवैक्सीन कोरोना से सुरक्षा के लिए WHO के मानकों को पूरा करती है। वैक्सीन के फायदे उसके जोखिम से ज़्यादा है। यह वैक्सीन दुनिया भर के लिए उपयोगी साबित होगी। JPSC ने 7वीं और 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में करने की घोषणा की है। आयोग की ओर से इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि अभी परीक्षा की डिटेल जानकारी नहीं दी गई। आयोग की ओर से कहा गया है कि जल्द ही डिटेल कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। 19 सितंबर को आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा ली गई थी। 1 नवंबर को PT का परिणाम जारी किया गया था। इसमें 4293 अभ्यर्थियों का चयन मेंस के लिए हुआ था और JPSC की PT के परिणाम जारी होते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। दीपावली और छठ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए रांची में 700 से अधिक अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर इलाके में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन पर भी विशेष रूप से नजर रखने की तैयारी है। शहर में 15 स्थानों पर आयोजित होने वाले काली पूजा को लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन की ओर से शहर के 6 डैम तालाब को मूर्ति विसर्जन के लिए चिन्हित किया गया है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर के 5 प्रमुख स्थानों में पुलिस क्यूआरटी की प्रतिनियुक्ति की गई। क्यूआरटी बूटी मोड़, अलवट एक्का चौक, पिस्का मोड़, बिरसा चौक, चांदनी चौक पर मजबूत रहेगी। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 500 से अधिक होटल मिष्ठान भंडारों में दिवाली के मौके पर 50 करोड़ से अधिक की मिठाइयाँ, खोवा, पनीर की बिक्री होगी। लेकिन आप भी मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो जरा संभल कर जाएं। वैसी दुकान से खरीदारी करें जिसकी गुणवत्ता पर आप विश्वास करते हो, क्योंकि रांची जिला प्रशासन ने इस दिवाली आम लोगों को भगवान भरोसे मिठाई, खोवा, पनीर की खरीदारी करने के लिए छोड़ दिया है। राज्य में जिला प्रशासन की ओर से इस बार बाहर से आने वाले माल को लेकर ना तो छापेमारी की गई और ना मिलावटी उत्पाद बेचने वालों की धरपकड़ को लेकर कोई अभियान चलाया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिलावटखोरों की पहचान करने वाला ही कोई नहीं है। दरअसल रांची में फूड इंस्पेक्टर के 3 पद हैं, लेकिन तीनों खाली हैं। पिछले कई वर्षों से फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर कुल्लू अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन पिछले महीनों उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। अगली बड़ी खबर, राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य सहित करीब 20 विभागों में अराजपत्रित संवर्ग के पदों पर फिलहाल नियुक्ति होने के आसार नहीं है, क्योंकि इन विभागों ने संबंधित संवर्गों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी अब तक नहीं भेजा है। जबकि 21 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में सीएम ने निर्देश दिया था कि सभी विभाग 31 अक्टूबर तक हर हाल में नियुक्ति नियमावली में संशोधन का काम पूरा कर लें। अभी विभिन्न विभागों में 150 संवर्गों की नियुक्ति नियमावली है और इनमें करीब 95 अराजपत्रित संवर्ग से जुड़ी है, जबकि शेष राजपत्रित की है। राजपत्रित संवर्गों में संशोधन की जरूरत नहीं है। संशोधन उन संवर्गों की नियमावली में जरूरी है जिनकी नियुक्ति जेएसएससी के माध्यम से होनी है। दलमा अभ्यारण्य समेत राज्य के सभी चिड़ियाघर व नेशनल पार्क में प्लास्टिक के उपयोग और कचरा फैलाने पर वन विभाग ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक की ओर से संबंधित आदेश की जानकारी सभी नेशनल पार्क और जू को लिखित रूप से दी गई। नए नियम के तहत जू या नेशनल पार्क में प्लास्टिक और कचरा फेंकने वालों पर वन विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वन अधिनियम की धारा 51 के तहत 25,000 रुपये जुर्माने के साथ साथ 3 साल की जेल भी दी जाएगी। बीसीसीआई को कपिल देव की नसीहत, टीम को है यंग ब्लड की जरूरत। टीम इंडिया का प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में अब तक बहुत खराब रहा। भारतीय टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इससे टीम की काफ़ी आलोचना हो रही। कई दिग्गज खिलाड़ी भी टीम के इस प्रदर्शन से काफ़ी नाराज़ हैं और कपिल ने कहा कि अगर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों पर निर्भर रहते हैं तो यह शर्मनाक है। अगर आप विश्व कप जीतना चाहते हैं या सेमीफाइनल में पहुंचना चाहते हैं तो अपने दम पर वहां तक पहुंचे। बेहतर है कि हम दूसरी टीमों पर निर्भर ना रहें। मेरा यह मानना है कि टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को बड़े नामों और बड़े खिलाड़ियों का भविष्य तय करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्प IOC अगले 3 साल में देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव ने बताया कि कंपनी 2070 तक देश के शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य की सहायता के लिए अपने संचालन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बना रही है। भारत की सबसे बड़ी ईंधन रिटेलर और रिफाइनरी कंपनी IOC देश की 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रिफाइनिंग कैपेसिटी के साथ लगभग 1/3 हिस्से को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।